Hi everyone and welcome to अपना कॉलेज. In today's era of AI tools and prompting, there's a common question जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है and that is कि क्यों ना हम अपनी प्लेसमेंट्स की इंटर्नशिप्स की तैयारी के लिए सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, सिर्फ डेवलपमेंट करें एंड वी इग्नोर डीएसए. क्योंकि एनीवेज आज की डेट में जितने भी मेजॉरिटी डीएसए के सवाल हैं वो हर पॉपुलर एआई टूल हमें इंस्टेंटली सॉल्व करके दे देता है. तो इज डीएसए रियली डेड फॉर प्लेसमेंट्स? अब हो सकता है हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर लॉजिकली सोच रहे हो, पर हमें हायर करने के लिए जो कंपनीज आती हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर नहीं सोचती. अगर हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो अच्छी कंपनी है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं. हर एक कैंडिडेट के लिए इंडिविजुअली बैठ कर उनके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर उनकी स्किल्स को इवैल्यूएट करना इज़ नॉट रियली फीजिबल. तो कोई भी कंपनी 400, 500, 1000 कैंडिडेट्स पर इंडिविजुअल इंटरव्यू शेड्यूल कराकर सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर या ऑन ग्राउंड स्किल्स के बेसिस पर उनको डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं करना चाहेगी. प्लस सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करना बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी होते हैं. तो ऐसे में अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो दैट बिकम्स एन एडेड लेयर ऑफ डिफिकल्टी. उसके साथ में जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, कैट एग्जाम के अंदर हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. वैसे काफ़ी सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीएसए को एज अ कोडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रीट करती हैं. इसीलिए काफ़ी कंपनीज हैं जो डीएसए के हो सकता है 1 राउंड ले रही हैं या 2 राउंड्स ले रही हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ऐसी भी कंपनीज हैं जो डीएसए के 5 राउंड 6 राउंड तक ले लेती हैं अपने हायरिंग प्रोसेस के अंदर. प्लस कंपनी टू कंपनी क्या लेवल ऑफ डीएसएम से एक्सपेक्टेड होता है वो भी चेंज होता है. अगर हम जनरली अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो इन कंपनीज के अंदर हमें मीडियम टू हार्ड लेवल ऑफ डीएसए पूछा जाता है. जबकि अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए जाते हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, तो यहाँ पर रिलेटिवली हमसे ईजी टू मीडियम लेवल ऑफ डीएसए क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. तो हम किस तरीके की कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, हमारी तैयारी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी. एंड उसके साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इज समथिंग जो हमारी सीएस फंडामेंटल्स की जो नॉलेज होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ताकि हमें आगे जाकर प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी और ज़्यादा हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग आए. तो इन शॉर्ट डीएसए इज स्टिल रेलिवेंट टुडे इन द एंटायर हायरिंग प्रोसेस. चाहे हम फ्रेशर लेवल पर हायरिंग की बात करें या फिर हम क्यों ना वर्किंग प्रोफेशनल लेवल पर हायरिंग की बात करें, जहां पर वी आर गोइंग टू ट्रांजिशन टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. क्योंकि अगर हम SD1 से SD2 रोल्स, 3 रोल्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी ट्रांजिशन करना चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट कंपल्सरीली जितनी भी हमारी बिग टेक कंपनीज होती हैं वो हमसे डीएसए एक्सपेक्ट करती हैं. एंड दैट इज व्हाई डीएसए इज नॉट डेड. डीएसए इज स्टिल रेलिवेंट टुडे इन द हायरिंग प्रोसेस. अब जब भी हम अपनी तैयारी के लिए प्लेसमेंट्स हो गया, इंटर्नशिप्स हो गया, या इनफैक्ट अगर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, हम जब अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं. सबसे पहला तो देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर. आज की डेट में कोई भी डीएसए टॉपिक हो, देयर आर अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल फॉर इट. पर जब हमें जाके बीएसटीज को सीखना है या हमें ग्रीडी एल्गोरिथम्स को करना है या ग्राफ्स को करना है या डीपी को करना है, तो कितने एग्जैक्टली हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, विच इज गोइंग टू बी इनफ फॉर प्लेसमेंट्स. ये चीज़ फिगर आउट करने में हम 6 महीने 8 महीने का टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि एज अ कैंडिडेट टाइम हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. उसके साथ में एक साथ जाकर जब हम 300, 400 डीएसए क्वेश्चंस को देखते हैं तो वी टेंड टू फील इंटिमिडेटेड. प्लस उसके साथ में जब भी हम अपनी तैयारी को करते हैं डेफिनेटली बीच में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे. अब ऐसे में जब ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ आई हैव ऑब्जर्व कि उन्हें रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग पर फर्स्ट टाइम डिफिकल्टी हिट करती है प्रोग्रामिंग के अंदर, या बाद में जाकर डीपी के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी स्टूडेंट्स फेस करते हैं. तो ऐसे में जब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा तैयारी तो क्योंकि हमें करनी है तो 6 महीने बाद दोबारा से हम अपनी तैयारी को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. एंड इसकी वजह से भी एज ए कैंडिडेट काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट होता है. तो जब भी हम अपनी डीएसए की, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, इनफैक्ट ट्रांजिशन के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी तैयारी को एक क्लियर डेडलाइन एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ करें. क्योंकि एनीवेज हमें डीएसए तो पढ़ना ही है, तो क्यों उस चीज़ के ऊपर हम 2 साल 3 साल लगाएं, जब उसी सेम चीज़ को हम एक सिंगल गो के अंदर 4 to 5 मंथ्स के अंदर प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके पढ़ सकते हैं. एंड उसके बाद हमारा जो बाद वाला टाइम है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर लर्निंग मोर प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक डेवलपमेंट, लाइक AI, एंड इवन पार्टिसिपेटिंग इन थिंग्स लाइक hackathons or doing competitive programming. And in today's session we'll be understanding ki how can we do our DSA preparation properly in the next 4 to 5 months, targeting our placements and internships. So in today's session we are announcing the new batch of Alpha, जिसके लिए a lot of students have been waiting for about more than 6 months now. मतलब after a long
long wait of 6 months. We have received a lot of comments, a lot of messages, a lot of emails about this. So today we are finally announcing the new batch of Alpha, which is Alpha Plus 8.0, जिसके अंदर हम अपनी complete placement preparation के लिए complete DSA पढ़ने वाले हैं. अब चाहे हम product based companies की बात करें या service based companies की बात करें, हमसे DSA तो पूछती हैं. उसके साथ में there are a lot of service based companies plus good fintech firms like Goldman Sachs जो अच्छे खासे लेवल का quant aptitude भी हमसे एक्सपेक्ट करती हैं. तो इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो DSA के साथ quant aptitude भी सीखते हैं एंड इसीलिए Alpha Plus 8.0 के अंदर हम दोनों को ही कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक कवर करेंगे. तो Alpha Plus 8 में आप आकर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे एंड हम सिर्फ DSA को पढ़ेंगे नहीं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड इस तरीके से हम DSA को पढ़ने वाले हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा. प्लस उसके साथ में वी आर गोइंग टू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो Alpha Plus 8 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है 19 अगस्त 2026 से एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर मोर देन 6 months नाउ, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हुआ डेडिकेटेडली रिक्वेस्टिंग फॉर इट, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 16 अगस्त शाम के 10 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो Alpha Plus 8 में हमारी जो तैयारी है उसे हम प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, यानी हमारे ऑल्टरनेट डे लेक्चर्स रहेंगे जिनमें आप आकर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे. उसके बाद हर एक लेक्चर के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद आवर इंस्ट्रक्टर्स हु आर करंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द इंडस्ट्री, जो हमारी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ DSA प्रैक्टिस करा रहे होंगे. एंड फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस भी होंगे जिनको जाकर हमें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद भी जाकर सॉल्व करना है. तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारी तैयारी रहेगी. इनफैक्ट दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपके काफी सारे अल्फा सीनियर्स हैं हु आर करंटली वर्किंग इन ग्रेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Atlassian, Goldman Sachs, JP Morgan एंड उसके साथ में काफी सारे अच्छे स्टार्टअप्स भी लाइक फोनपे, पेटीएम, जोमैटो, ब्लिंकिट. एंड इन स्टूडेंट्स के अंदर हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करेंगे कि इन सब ने अपनी तैयारी को वन गो के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करने की कोशिश की थी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन Alpha Plus 8. प्लस इस बार Alpha Plus 8.0 के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर चॉइस विच इज कि हम चाहें तो अपना कंप्लीट DSA जावा के अंदर कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो अपना कंप्लीट DSA C++ के अंदर कर सकते हैं. दोनों के अंदर ही हम एंड टू एंड पढ़ाई करेंगे और दोनों के अंदर ही आप आकर लेक्चर्स के अंदर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे. प्लस वी ऑल्सो थॉट कि Alpha Plus 8 को और कैसे बेटर बनाया जाए ताकि हमारी एज अ स्टूडेंट तैयारी बेटर हो सके. इसीलिए वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल द स्टडी मटेरियल्स फॉर द 4 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जिनको आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो 4 CS के हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, कई सारी कंपनीज के OAs के अंदर भी पूछे जाते हैं, जिसकी हमारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए. तो इनके भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होंगे. प्लस उसके साथ में फॉर आर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू हैव ऑल्टरनेट डे लाइव प्रैक्टिस सेशन विद आर इंस्ट्रक्टर्स जो हमारी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ DSA प्रैक्टिस करने में हमारी और ज्यादा हेल्प करेंगे. नेक्स्ट लेट्स कवर सम ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. जनरली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आस्क इज कि हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर Alpha Plus 8. So Alpha Plus 8 is for all those students who want to dedicatedly prepare for their tech placements and tech internships, especially if we want to target product based companies like Google, Microsoft, Amazon, Atlassian, Adobe, etc. अब चाहे हम एक BTech MTech स्टूडेंट हैं या फिर वी आर अ BCA MCA स्टूडेंट, इफ वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अपनी जॉब स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हम एक थर्ड ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं जो अपने इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर हम एक फ्रेशर लेवल स्टूडेंट हैं जो इस साल कॉलेज को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने फर्स्ट ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं, पर हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि आगे जाकर हमें टेक प्लेसमेंट्स के अंदर, टेक इंटर्नशिप्स के अंदर ही अप्लाई करना है. तो उस केस में हम अपनी तैयारी को Alpha Plus 8 से आकर कर सकते हैं. ऑल्सो Alpha Plus 8 इज फॉर ऑल दोज वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी हो सकता है किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बट वी वांट टू मेक अ ट्रांजिशन टू अनदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड उसके लिए हम स्पेसिफिकली अपनी DSA प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो भी हम अपनी तैयारी को Alpha Plus 8 से आकर कर सकते हैं. अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर DSA का जो लेवल एक्सपेक्टेड होता है देयर इज अ डिफरेंस. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जनरली मीडियम टू हार्ड लेवल ऑफ DSA क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, जबकि सर्विस बेस्ड कंपनीज में रिलेटिवली इजी टू मीडियम लेवल से हमारा काम चल जाता है. तो हम जो Alpha Plus 8 के अंदर अपनी तैयारी करेंगे वो DSA स्पेसिफिक प्रिपरेशन हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे. एंड एनीवेज अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड के हिसाब से अपनी DSA की तैयारी कर लेते हैं और क्वांट एप्टीट्यूड की भी साथ में हम इन डेप्थ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सर्विस बेस्ड कंपनीज के जो OAs हैं, जो इंटरव्यूज हैं, वो रिलेटिवली काफी ज्यादा ईजियर होंगे. नेक्स्ट सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं दैट इज कैन वी स्टार्ट आवर DSA प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर. तो येस वी कैन स्टार्ट आवर DSA प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आगे जाकर हमें टेक के अंदर जाना है, तो आज की डेट में चाहे हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हो, मेजॉरिटी कंपनीज वेदर इट बी प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, फिनटेक फर्म्स और इवन स्टार्टअप्स, ऑलमोस्ट हर एक लेवल पे हमसे कहीं ना कहीं DSA एक्सपेक्टेड होता है, चाहे वो फ्रेशर लेवल पे हो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल लेवल पे हो. उसके साथ में अगर हम फर्स्ट ईयर से अपनी तैयारी को
स्टार्ट कर देते हैं तो लेटर ईयर्स के अंदर, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारा एम्पल टाइम होता है टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एडिशनल स्किल्स। हम अपनी डिफरेंट स्किल्स को सीख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट सीख सकते हैं, हम AI को सीख सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स को जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ में एक बार हमने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने DSA को कवर कर लिया, फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिए, उसके बाद काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है जिनके अंदर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे गूगल समर ऑफ कोड हो गया, या फिर हमारे डिफरेंट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं। अगर हमारा DSA के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन CP कॉन्टेस्ट। उसके साथ में अगर DSA के बाद हम जाकर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं, कुछ स्किल्स को सीखते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड स्किल्स, तो बाद में जाकर हम अपने हैकाथॉन्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर वो चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब फर्स्ट ईयर के अंदर हमने अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया होगा। उसके साथ में देयर आर सम कंपनीज हु आल्सो कम टू हायर इंटर्न्स इन सेकंड ईयर। डेफिनेटली मेजॉरिटी कंपनीज इंटर्नशिप के लिए हायर करने के लिए थर्ड ईयर के अंदर आती हैं, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्ट में आती है, सेकंड ईयर के एंड में आती है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो फर्स्ट ईयर के एंड पे या सेकंड ईयर के स्टार्ट में हमें इंटर्नशिप्स के लिए हायर करने के लिए आती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर हम तभी सिलेक्ट हो पाएंगे जब फर्स्ट ईयर के अंदर हमने अपने स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान दिया होगा। और ये कंपनीज जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करती हैं वो मेजॉरिटी केसेस में DSA ही पूछती हैं। तो DSA अगर हमने किया होगा फर्स्ट ईयर के अंदर तब जाकर हम इनके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो येस, देयर इज अ ग्रेट अपसाइड ऑफ स्टार्टिंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन आवर फर्स्ट ईयर। प्लस आई पर्सनली बिलीव कि कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट सेकंड ईयर होते हैं वो इंजीनियरिंग के थर्ड फोर्थ ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन दो इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए कंपनीज हायर करने के लिए थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर स्टार्ट करते हैं उनके पास एक एडिशनल एज होता है, द एज ऑफ टाइम। डेफिनेटली थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे, फोर्थ ईयर में स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं, बट वो जो नंबर ऑफ आवर्स हमें डेडिकेट करने होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं थर्ड फोर्थ ईयर में। जबकि फर्स्ट सेकंड ईयर से ही अगर अर्ली ईयर्स में हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पे डेडिकेट करते हुए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली हमारी जो स्किल बिल्डिंग होती है उसके अंदर तो हमें कंपाउंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलते ही हैं। तो इन शॉर्ट, येस, वी कैन स्टार्ट आवर DSA प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। अब Alpha+8 में हमारी जो प्राइमरी तैयारी होगी उसको हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के हिसाब से रखेंगे, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो चाहे ऑन कैंपस हो गया, ऑफ कैंपस हो गया, उसमें दे ऑल्सो अप्लाई फॉर अ लॉट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज जो डेफिनेटली हमें अप्लाई करना चाहिए। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट आई इंटरैक्ट विद जिनका फर्स्ट ऑफर लग जाता है, मैं उन सबको ये एडवाइस देती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती आपको मल्टीपल ऑफर्स के लिए ट्राई करना चाहिए, सो दैट वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो इसीलिए स्टूडेंट्स ऑल्सो अप्लाई टू डिफरेंट फिनटेक फर्म्स, टू डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज, एंड यहाँ पर क्वांट एप्टीट्यूड की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, वर्बल एबिलिटी होगी, ये तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर, जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होगी या काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे हमारी फिनटेक फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स होगी वो हमसे एक्सपेक्ट करती हैं। तो क्वांट एप्टीट्यूड को भी डेडिकेटेडली हम Alpha+8 के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास डेडिकेटेड टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, प्लस हमारे पास डिफरेंट MCQ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होंगे जो हमारी टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करा रहे होंगे। हमारे पास TCS NQT के सैम्पल पेपर्स होंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए भी हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होगी। तो क्वांट एप्टीट्यूड की भी हमारे पास एक स्पेशल मॉड्यूल होने वाली है जिसको वी हैव डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स। तो क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर भी हमने स्टूडेंट्स का टाइम सेव करने के ऊपर फोकस किया है ताकि प्लेसमेंट्स के लिए हम डेडिकेटेडली सिर्फ उतना पढ़ें जितना हमारे लिए नेसेसरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कवर इन DSA। DSA के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम स्क्रैच से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक कवर करेंगे इन डेप्थ, ऑन दैट टू इन फेजेस। तो हमारे फेज 1 के अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, तो जावा वाले स्टूडेंट्स को जावा सिखाया जाएगा, C++ वाले स्टूडेंट्स को C++ सिखाया जाएगा। दोनों के अंदर ही आप आकर तैयारी को लेक्चर्स में मेरे साथ कर रहे होंगे। अब फॉर स्टडीइंग विद Alpha+8 देयर आर गोइंग टू बी नो प्री रिक्विजिट्स, मतलब हम चाहे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक कोई कोडिंग नहीं की है, या फिर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक थोड़ी बहुत कोडिंग की है, या फिर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कंप्लीट डेवलपमेंट तो कर रखा है या कंप्लीट मशीन लर्निंग तो कर रखा है पर DSA नहीं किया, हम तीनों ही आकर Alpha+8 से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अच्छे से पकड़ बना लेंगे। उसके बाद फेज 2 के अंदर हम अपने कोर DSA को स्टडी करेंगे। कोर DSA के अंदर हमारे पास कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे एरेज हो गए, वेक्टर्स हो गए, लिंक लिस्ट हो गई, स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए। इनफैक्ट इसी के अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ कवर करेंगे। तो जावा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऊप्स कवर होगा, C++ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऊप्स अलग से कवर होगा। प्लस वील ऑल्सो कवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हर एक इंटरव्यूज में हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बाद थर्ड फेज के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स लाइक सेगमेंट ट्रीज, DP, ग्राफ, हीप्स, हैशिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड अ लॉट मोर। अब फेज 3 के अंदर हमारे वो टॉपिक्स एंड वो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे विच आर लव्ड बाय कंपनीज जो DSA को इन डेप्थ हार्ड लेवल तक जाकर पूछना चाहती हैं। एंड हम अपनी जो तैयारी है उसको थियोरेटिकली नहीं करेंगे, मतलब इसको कॉलेज करिकुलम
की तरह नहीं पढ़ा जाएगा जहां पर हम सारे कोड्स को रटने वाले हैं बिकॉज हमारे सेमेस्टर एग्जाम जा रहे हैं और एग्जाम के बाद हमें भूल जाना है। डीएसए की जो तैयारी है वो भले ही हम आज कर रहे हो पर लॉन्ग टर्म हमें हेल्प करेगी, क्योंकि आगे जाकर अगर हम किसी कंपनी के अंदर सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद भी अगर हमें ट्रांजिशन करना है, स्विच करना है, तो वहां पर भी हो सकता है हमें डीएसए कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करना पड़े। तो इसीलिए क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो हम अपने लेक्चर्स के साथ साथ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 300+ डीएसए प्रॉब्लम्स, एंड ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हर साल फॉर्म चेंज कर करके मल्टीपल कंपनीज के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम एम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ में हमारा जो फोकस है वो मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एक तो हमारे ऑल्टरनेट डे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स। उसके साथ में वी आर गोइंग टू गेट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद ईच टॉपिक, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड हमारी खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यूज के अंदर जाकर बैठ के ओएस के अंदर जाकर हमें खुद ही टेस्ट देना है डीएसए का। तो इसीलिए खुद से टाइम बेस्ड मैनर के अंदर प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो α+8 के अंदर हम डीएसए को इस तरीके से सीखने वाले हैं कि हमारी वन गो में डीएसए की जो पूरी तैयारी है वो हो पाए। उसके साथ में हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर एंड अपने स्किल्स को और एनहांस करने के ऊपर स्पेंड करें। देन आता है हमारा फाइनल फेज विच इज फेज 4, जहां तक हमारी डीएसए की तैयारी हो चुकी होगी, अब हमें बस और ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू अ कंपनी वाइज डीएसए शीट फॉर स्पेसिफिक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन सैक्स एंड अडोबी। तो ये हमारी रिवीजन मॉड्यूल होगी जिसमें वील गेट 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद देयर डेडिकेटेड वीडियो सॉल्यूशंस। एंड सबसे बेस्ट चीज अबाउट दिस मॉड्यूल इज कि जो भी कंपनी के वो क्वेश्चंस हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमें करा रहे होंगे। मतलब अगर गूगल के क्वेश्चंस हैं तो गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनको हमें सॉल्व करा रहे होंगे, अगर गोल्डमैन सैक्स के क्वेश्चंस हैं तो गोल्डमैन सैक्स के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको हमें सॉल्व करा रहे होंगे। सो दिस इज अ रिवीजन मॉड्यूल जिसको हमने स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और लास्ट 3, 4, 5 डेज के अंदर हम उसी कंपनी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ब्रशअप करना चाहते हैं। अब α+8 के अंदर हमारा फोकस हमारी एंड टू एंड तैयारी पर होगा, जिसका मतलब है वी आर गोइंग टू गेट द कोर सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल। कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट सीएस फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर कंपनीज हमसे या तो ओएस के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर एक्सपेक्ट करती है। इसमें हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाता है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओएस आ जाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट्स के कंसाइज टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल हमें मिल रहे होंगे, जिसके अंदर वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम्स टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर। तो अपने स्टडी मटेरियल को हम सीएस फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए, इनफैक्ट उनको लास्ट मिनट रिविजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लस देयर आर आल्सो गोइंग टू बी एमसीक्यू बेस्ड पीवाईक्यूज फॉर ऑल द कोर सब्जेक्ट्स, जिससे हम अपनी और एडिशनल लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्वांट एप्टीट्यूड मॉड्यूल, देन दिस इज अ मॉड्यूल जिसको हमने स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया है। अब डेफिनेटली क्वांट एप्टीट्यूड ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम डीएसए जितना टाइम स्पेंड करेंगे, पर स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सर्विस बेस्ड कंपनी फिनटेक फर्म्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वांट एप्टीट्यूड की तैयारी हम अपने प्लेसमेंट सीजन, इंटर्नशिप सीजन से 10 से 15 दिन पहले हमें करनी है, जिसके लिए दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। इसके अंदर वी आर गोइंग टू गेट टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्लस एमसीक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट। एंड मॉड्यूल को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी ओनली नीड टू स्टडी व्हाट इज नीडेड फॉर अस। यानी हो सकता है क्वांट एप्टीट्यूड में वर्बल एबिलिटी हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, या हमें लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को जाकर प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक सेक्शन के जाकर पहले मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम स्पेसिफिकली अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को बेटर करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो हमें सारे लेक्चर्स जाके क्वांट एप्टीट्यूड के नहीं देखने, हमें टॉपिक वाइज वही स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं जिनको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके साथ में देयर आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक सैंपल पेपर्स फॉर टीसीएस एनक्यूटी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, टीसीएस हर साल एक नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट कंडक्ट करता है विच इज कॉल्ड द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, जिसके थ्रू इफ नॉट लैक्स इट हायर्स थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स थ्रू आउट इंडिया एवरी ईयर। तो इस टेस्ट की तैयारी के लिए देयर आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक सैंपल पेपर्स फॉर टीसीएस एनक्यूटी, जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस वील ऑल्सो गेट कंपनी वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूल ऑफ द बैच। तो हम अपनी कंप्लीट डीएसए की तैयारी को α+8 के अंदर 4 to 4.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें इफ वी टॉक अबाउट द लेक्चर शेड्यूल, तो हम एक ऑल्टरनेट डे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का मतलब है आज हमारा डे 1 है तो हम लेक्चर 1 को कवर करेंगे। सेकंड डे हमारे लिए डे ऑफ होगा, यानी ये हमारा प्रैक्टिस वाला दिन है। इस दिन हमारा उसी टॉपिक के लिए लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा विद आवर इंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद डे 3 पर हमारे पास हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसको हम कवर करेंगे। एंड इसी तरीके से ऑल्टरनेट डे तैयारी को हम करते चले जाएंगे, जहां पर एक दिन
के अंदर हम अपने लेक्चर को कवर करेंगे और सेकंड डे हमारी प्रैक्टिस होगी जिसमें हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, प्लस वी ऑल्सो हैव ऑप्शनल लाइव प्रैक्टिस सेशंस विद इंस्ट्रक्टर्स वो करंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द इंडस्ट्री। सो दिस इज द बैच शेड्यूल जिसको हमने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद डिजाइन किया है। एंड ये जो स्पेसिफिक शेड्यूल है इसके 3 मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ऐसी तैयारी जिसको हम 4 to 5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं उसको हमें 2 साल 3 साल खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा शेड्यूल है जिसमें वन गो में हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। सो इट विल एंड अप सेविंग आवर टाइम एज अ कैंडिडेट, जिसको हम दूसरी और स्किल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। द सेकंड बेनिफिट इज एम्पल टाइम ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट डे शेड्यूल। एंड द थर्ड बेनिफिट इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी आएंगे, हमारे मिड सेमेस्टर्स आएंगे, एंड सेमेस्टर्स आएंगे, उसके साथ में बीच में हो सकता है कोई क्लास टेस्ट वगैरह भी आए। तो ऐसे टाइम पर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे शेड्यूल को फॉलो करें जो अगर हमारे बीच में एग्जाम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की सीजीपीए भी इंपॉर्टेंट होती है, मेजॉरिटी कंपनीज पूछती हैं 3rd 4th ईयर के अंदर। तो एग्जाम टाइम पर जब हम एग्जाम्स के ऊपर फोकस करेंगे और एक बार एग्जाम्स जब ओवर हो जाएंगे तो वापस से हम दोबारा अच्छे तरीके से अपने ट्रैक पर आ पाएं, उस चीज़ की हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे। प्लस काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर शेड्यूल डिफरेंट होता है, तो हम अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से अपने लेक्चर्स को टाइमली कंप्लीट कर पाएं। प्लस सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हमारे ऑफिस टाइमिंग्स के हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को टाइमली मैनर के अंदर कंप्लीट कर पाएं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस शेड्यूल। प्लस उसके साथ में प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो हमें कवर करनी होती है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि एक इफेक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करके रखना है, अपने रेज्यूमे को किस तरीके से बिल्ड करना है, रेज्यूमे के अंदर कौन से सेक्शंस ऊपर नीचे होनी चाहिए, अगर प्रोजेक्ट्स लिखने हैं तो कितने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना चाहिए, हमें एजुकेशन सेक्शन में कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, कौन सी चीज़ें मेंशन नहीं करनी। उसके साथ में हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू गेट रेफरल्स फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, हम किस तरीके से डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी डीएसए की एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड हमारे लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। तो इन शॉर्ट हम Alpha+8 के अंदर अपनी कंप्लीट 360 डिग्री तैयारी करने वाले हैं फॉर आवर टेक प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। प्लस जब हम अपनी डीएसए प्रिपरेशन करेंगे वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स यानी टीएस हमारे इंडिविजुअल डाउट सपोर्ट में हमारी हेल्प कर रहे होंगे। ये एआई टूल नहीं है, दीज आर गोइंग टू बी आवर सीनियर्स हु विल हेल्प अस आउट इन रिजॉल्विंग आवर डीएसए रिलेटेड क्वेरीज। तो जावा डीएसए की हमारी सेपरेट टीए टीम होगी, C++ डीएसए की हमारी सेपरेट टीए टीम होगी। उसके साथ में जितने भी Alpha+8 स्टूडेंट्स होंगे वी आर गोइंग टू फॉर्म अ डेडिकेटेड कम्युनिटी फॉर ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स, जिनसे हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सारे बैचमेट्स आएंगे उनसे हम इंटरैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेशनल लेवल पर जब हम compete करने वाले हैं तो दूसरे कॉलेजेस के अंदर भी स्टूडेंट्स का किस तरीके का लेवल है एंड हम किस लेवल पर जाकर compete कर रहे होंगे। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्लीट टेक प्लेसमेंट प्रिपरेशन विद Alpha+8.0 जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 19 अगस्त 2026 से। एंड लास्टली आपको एज अ टीचर ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ किसी भी बैच के अंदर या प्लेटफॉर्म के अंदर एनरोल होने से किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है। डेफिनेटली अगर हम एक अच्छे बैच के अंदर एनरोल होते हैं तो हमें क्वालिटी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिल सकता है, हमें अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, पर इवेंचुअली हमें एज अ स्टूडेंट वो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ है उसको फॉलो करना होता है। हमें जो भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको जाकर हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज ओएस के अंदर खुद ही हमें एज अ स्टूडेंट बैठ के सारे टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। जो भी प्रॉपर गाइडेंस हमें बैच के अंदर मिलती है उसको हमें फॉलो थ्रू करना पड़ता है। तो इवेंचुअली एक अच्छी जगह प्लेसमेंट, एक अच्छी जगह इंटर्नशिप हमारी एज अ स्टूडेंट तब लगेगी जब क्वालिटी रिसोर्सेज के साथ साथ हम खुद भी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन को पुट इन कर रहे होंगे। एंड वंस अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो Alpha+8 का वेट कर रहे थे फॉर मोर देन 6 months नाउ, देयर इज गोइंग टू बी एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 16 अगस्त शाम के 10 बजे तक। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन क्लासेस। 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hurt.